ये 2025 में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की मुझे याद आ गया कुछ यहाँ के विधायक जो घरेलू विधायक हैं, उन्होंने कुछ बहन जी के बारे में बोला था, कुछ अपशब्द बातें करी थी, तो वो तो बहन जी की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। और आज मोहनिया के संगठन समीक्षा में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष कुणाल किशोर जी और साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे क्रम से आए तो बहुत नेता बैठे हुए हैं। इसमें दीवाना जी हैं, सरवली जी भी हैं, वकील यादव जी भी हैं, पिंटू यादव जी भी हैं, ओम प्रकाश पांडे जी भी हैं, राजा खान जी हैं, इकबाल जी हैं, मानकी देवी जी हैं, बब्बू तिवारी जी हैं, सुधीर जी हैं और तमाम भाई राम जी बैठे हुए हैं और ये खरवार जी बैठे हुए हैं, वृद्ध जी बैठे हैं, रामोता मुखिया जी बैठे हैं, प्रणय यादव जी बैठे हुए हैं, पूरे की पूरी टीम बहुजन समाज की जाबाज सिपाही लोग बैठे हुए हैं। और मेरे सामने जो बैठे तमाम मेरे बहुजन समाज के कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और आज बहुत दिनों बाद ये मोहनिया की मीटिंग हुई और ओम प्रकाश जी मुझसे बोल रहे थे कान के साथ 1995 में और 2002 में शायद जीते, 2000 में जीते, तो हमने कहा वो छोड़ दीजिए, 2025 में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की मुझे याद आ गया कुछ यहाँ के विधायक जो घरेलू विधायक हैं, उन्होंने कुछ बहन जी के बारे में बोला था, कुछ अपशब्द बातें करी थी, तो वो तो बहन जी की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्या वो विधायक तो पैरों की धूल के बराबर बहन जी की नहीं है, लेकिन वो बहन जी पे क्वेश्चन कर रही थी और आज कहाँ चली गई पता नहीं, कहाँ चली गई, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बार बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने ठा लिया है कि हाथी मोहनिया से पटना और मोहनिया से नहीं, इस बार पूरे कैमूर के चारों हाथी पटना पहुंचेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। और बीएसपी पूरी ताकत के साथ में प्रदेश में लग गई। आज पूरे प्रदेश के अंदर दबे कुचले की एकमात्र आवाज है बहुजन समाज पार्टी। आप समझ लीजिए, पिछले कई सालों से बहुजन समाज पार्टी जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या की जा रही है, तो कोई पार्टी नहीं आती, ना आरजेडी आती, ना कांग्रेस आती, ना जेडीयू आता, ना साहनी वाले आते, ना उपेंद्र कुशवाहा जी आते, कोई पार्टी वाले नहीं आते। पार्टियां सबके पास है और सभी ये दावा करते हैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब दबे पिछले पर अति पिछले के ऊपर अत्याचार की बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, तो ये शांत हो जाते हैं। अभी आपने पारू की घटना भी देखी और यहाँ पर आपके चैनपुर में भी देखा कि एक बच्ची को चने के खेत में साग खोदने गई थी, तो उन लोगों ने खेत के मालिक ने 12-13 साल के बच्ची को, दलित बच्ची को लाठियों से पीट के उसकी हत्या कर दी। आरजेडी वाले शांत हो गए, कोई नहीं बोला। और यहाँ तक कि मेरे अच्छी तरह से याद होगा कि दलित के साथ में अत्याचार होता है, चाहे वो दुसाध हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो पासी हो, चाहे कोरी हो, चाहे रजक हो, इनके साथ कहीं अत्याचार होता है, कोई पार्टी बोलने का नाम नहीं लेती, कहीं कोई पार्टी बोलने का नाम नहीं लेती। और अब की हालात प्रदेश के अंदर हो गए, जंगल राज इस कदर आ गया कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि छपरा के सारण में कोई लुनिया समाज का बच्चा था, उसका एक वीडियो दिखाया मेरे को कि 5 से 7 लोग लाठियों से पीट के उसकी हत्या कर देते। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन जंगल राज इस कदर है कि उस गरीब की आवाज उस दुर्दंत लोगों के कान तक नहीं पहुंची, उसको पीट के हत्या कर दी। ये एक वाक्य नहीं है, अगर मेरे सामने मैं बात करूं तो मेरे पास एक लिस्ट है। अभी हाल ही में होली के दिन जो घटनाएं घटी, उसमें से मैं कुछ प्रमुख घटनाओं के सामने आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि होली के दिन जब पूरा देश खुशी मना रहा होता है, लेकिन दलित समाज के ऊपर अत्याचार का कहर ढाने का भी काम होता है। औरंगाबाद के कोमल पासवान की घटना आपके सामने अभी आई। रंजीत पासवान को गोली मारी गई,
वहीं पर पुरुम्बा विधानसभा के अंदर औरंगाबाद में रंजीत पासवान को गोली मार दी गई। उसके बाद गोपालगंज में 13 वर्षीय बालिका नाबालिग बच्चा रामकिशोर मांझी, उसे मारा गया। रामकिशोर मांझी की हत्या कर दी गई। एकमा में विनय कुमार राम की हत्या कर दी गई। अमनौर में अर्जुन राम के बेटे की हत्या कर दी गई। दिगवारा में थाना क्षेत्र में नुनिया समाज की महिलाओं के साथ में और पासवान समाज की महिलाओं के साथ में अत्याचार और जुल्म जाती हुआ। ये वो समस्याएं हैं जिन लोगों ने हमें कॉल किया, जिन लोगों ने हमें फोन किया और जिन्हें विश्वास था कि हम अगर बीएसपी को फोन करेंगे तो हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए तुरंत आने का काम करेंगे। और मैंने ये पहले बोला कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, ये मिशन और मूवमेंट और गरीबों की आवाज पहले। और आज पिछले कई सालों से बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम नेतागण हैं, ये दबे कुचले लोगों की आवाज बने बैठे हुए। आपने देखा भी होगा नालंदा की जब घटना घटी मेरी समझ से राजगीर साइड में, जब वहां पर मुसहर समाज के लोगों के घरों में आग लगा दी गई। याद है कि नहीं याद है? 15 से 20 मुसहर समाज के लोग वहां पर झोपड़पट्टी बना के रहते थे, उनके मकानों में आग लगा दी गई। किसी ने कोई आवाज उनके पक्ष में उठाने का काम नहीं किया। और यहां तक कि इनके जो नेतागण हैं, जो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, मांझी साहब, उनका बेटा जो यहाँ प्रदेश में मंत्री बना बैठा हुआ है, उसने भी आवाज नहीं उठाई। आवाज किसने उठाई? आपकी शेरनी बहना आदरणीय बहन तुम्हारी मायावती जी ने आवाज उठाई। देश विदेश की मीडिया उस पर टेंशन लिया। देश विदेश के लोग जान पाए कि क्या हो गया। बहन जी का ट्वीट आया, बिहार में कौन सी घटना घटी, और हम लोग दौड़ के वहां पर गए और देखा कि किस तरह से दुर्दांत अपराधियों ने रात में आके उनको मारा, पीटा, उनकी हत्या भी कर दी गई। एक उसमें एक की डेथ भी हो गई, एक बच्चे की भी डेथ हो गई और घर में आग लगा दी। ये जंगल राज चलता है बिहार के अंदर, और ये जंगल राज के बड़े से बड़े रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। अब आप देखिए कि यहाँ पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं, पुलिस वालों की भी हत्याएं की जा रही हैं। हो रही कि नहीं हो रही हैं? पुलिस वालों की हत्याएं हुई कि नहीं हुई? जानते कि नहीं जानते? आप लोग जान रहे ना? तो इसके मतलब ये जंगल राज है, यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ गुंडों का राज है, मवालियों का राज चलता है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, गुंडों मवालियों, भागने की करो तैयारी, इस बार बहन जी की है। एक एक गुंडे मवाली को प्रदेश के अंदर रहने नहीं देंगे। ये चैलेंज नहीं है, ये बीएसपी की कार्यशैली है। और बहुजन समाज पार्टी हवा में बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी इस काम को करके दिखाती है, फिर वो आपको बताने का काम करती है। इससे ज्यादा गुंडा राज, बिहार से भी ज्यादा गुंडा राज, जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम था। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारे युवा सुरक्षित नहीं थे, बहुजन समाज के लोगों की आए दिन हत्याएं हो रही थी। लेकिन जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, इसको चैलेंज के रूप में लिया और कह दिया गुंडा राज नहीं चलेगा। गुंडों ने हमारे लोगों को डराने या धमकाने की कोशिश करी कि अगर तुमने बीएसपी को वोट दिया तुम्हारी खैर नहीं। और बहन जी ने भी ऐलान कर दिया, अपनी जनता से, अपने लोगों से आह्वान कर दिया, चल गुंडों की छाती पर मोहर दबा दे हाथी पर। जब ये आह्वान किया, पूरे देश में क्रांति आई, पूरे प्रदेश के अंदर क्रांति आई और तमाम बहुजन समाज के लोग एक हो गए। जब तक आप एक नहीं होगे तो बात नहीं बनेगी। तमाम बहुजन समाज के लोग एक हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। चमार भी एक हो गया, पासी भी एक हो गया, दुसाद भी आ गया, रजक भी आ गया, कुशवाहा भी आ गया, कोरी भी आ गया, तमोली भी आ गया, राजभर भी आ गया, बिंद भी आ गया, मल्ला भी आ गया, निषाद भी आ गया। और सबने कह दिया अब हम बहन जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। और उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ में हाथी का बटन दबाया और 2007 में बहन जी को फिर से पूरी बहुमत में मुख्यमंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश की कुर्सी के ताज पर बहन जी को बैठाने का काम किया। और ये वक्त है आ गया, बिहार के अंदर भी वक्त आ गया और आज हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। और इसकी वानगी आपको प्रदेश हमारे मंच पर भी कैमूर में देखने को मिलेगी।
आज तिवारी जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर खरवार जी बैठे हैं, बिंद जी भी बैठे हुए हैं, यादव जी बैठे हुए हैं, पांडे जी बैठे हुए हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, मोहम्मद मुसलमान भी बैठा हुआ है। बैठा है कि नहीं बैठा है? ये पूरा का पूरा बहुजन समाज आज बीएसपी के मंच पर बैठा है और मुझे यकीन भी है कि इस भीड़ के अंदर बहुजन समाज बैठा होगा। और आज ये दावा हो चुका है। आज बीएसपी की ताकत को देख करके बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, इन तमाम पार्टियों की नींद उड़ गई है। ये बीएसपी वाले कहां से एक्टिव हो गए? ये बीएसपी कहां से आ गए? अभी तो लग रहा था उनका राज चल रहा, बीएसपी नहीं आने वाली, लेकिन अब उनकी चिंता बढ़ी हुई है कि अगर बीएसपी कहां से कूद पड़ी, ये बीएसपी कैसे आ गई। अब इस सारी की सारी पार्टी सोच रही है कि बीएसपी नहीं बढ़नी चाहिए, बीएसपी नहीं बढ़नी चाहिए, उनके दिमाग में आ रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों ने अंगड़ाई ले ली है, अब बीएसपी को आप रोक नहीं पाएंगे। अब हाथी कैमूर से भी जाएंगे, हाथी सासाराम से भी जाएंगे, हाथी बक्सर से भी जाएंगे, हाथी सीवान से भी जाएंगे, हाथी अरवल से भी जाएंगे, हाथी मोतिहारी से भी जाएंगे। आप रोक बीएसपी को इस बार नहीं पाएंगे और सत्ता की चाबी इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथों में आने वाली है। और खुला चैलेंज है, ये गुंडे मवालियों को जेल से छोड़ते हैं। ये कैसी सरकारें हैं? गुंडे मवालियों को जेल के कानूनों में बदलाव करके गुंडों मवालियों को छोड़ने का काम करते हैं, लेकिन बीएसपी ये काम नहीं करती है। बीएसपी गुंडों मवालियों को पकड़ पकड़ के जेल की सलाखों में पीछे डालने का काम करती है और इतनी धाराएं लगाती है, इतनी धाराएं लगाती है कि 5 साल से 10 साल से पहले तो वापस तुम नहीं आने वाले।